Good morning, everyone. Welcome to the CFO Baiji's class. आज हम चर्चा करेंगे एसएमई आईपीओ रेडीनेस के बारे में। आज ऐसी सिचुएशन है जहां पे दुनिया एक वॉर जोन में है। लॉट्स ऑफ आईपीओज आर गेटिंग डिलेड बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आर वेरी लेस, मनी रेज के अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स आर थिंकिंग, सर इस मार्केट में वैल्यूएशन मिलेगा क्या? हमें आईपीओ लाने के लिए अभी शुरू करना चाहिए? मेरा मानना कुछ अलग है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम आज आईपीओ के बारे में सोच रहे हैं, सो यू शुड हैव एटलीस्ट 1 ईयर इन हैंड टू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड। ऐसा क्यों? प्रिपेयरनेस की जरूरत इसके लिए है कि हमें एक अच्छा वैल्यूएशन चाहिए। सो आज मार्केट अच्छा है या बुरा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो 1 साल 1.5 साल तक पहले रेडी करना है अपने बिजनेस को आईपीओ लाने के लिए। अभी हम बात करते हैं कि 1 साल 1.5 साल के अंदर हमें क्या रेडीनेस करनी है जिससे हमारा वैल्यूएशन बढ़े, जिससे हमें अच्छे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने का हमारी जो कैपेबिलिटीज है वो इंक्रीज हो। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर्डनेस इज रिक्वायर्ड? लेट अस डिस्कस टुडे इन today's session. I believe there are 7 different pillars where company has to go through. कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी को आईपीओ लाना है तो there are multiple things. The first thing is financial planning. Everybody knows financial means balance sheet, P&L, cash flow. कंपनी के फाइनेंशियल्स तो every year ऑडिट होते ही हैं। So खाली ऑडिट is not the planning. ऑडिट करना रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की। ऑडिटर को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी तैयारियां हैं जो हमें आईपीओ के पर्सपेक्टिव से करनी होगी। सो फाइनेंशियल रेडीनेस इज वन, जिसपे हमें फोकस करना होता है आईपीओ के पहले। फिर दूसरा है बिजनेस मॉडल रेडीनेस। हमारा बिजनेस मॉडल इन्वेस्टर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर बिजनेस मॉडल को हम किसी से डिस्कस करें, देन इन्वेस्टर्स वुड थिंक कि नहीं यार, ये बिजनेस मॉडल है जिसमें मेरे को इन्वेस्ट करना है, जो मैं देख रहा था, या दिस बिजनेस मॉडल इज ग्रोइंग, इस बिजनेस में अगर मैं पैसा डालूंगा तो ये मेरा पैसा बहुत जल्दी डबल, ट्रिपल, एक्स मल्टीपल होगा। अगर मेरा बिजनेस मॉडल उतना स्ट्रॉन्ग है, प्रेजेंट करने की एक कैपेबिलिटी होती है, वो रेडी हमें करनी होगी। प्रमोटर रेडीनेस। व्हाट इज प्रमोटर रेडीनेस? प्रमोटर तो एवरी टाइम रेडी होता है, लेकिन देयर इज सर्टेन क्राइटेरियाज प्रमोटर रेडीनेस को चेक करने का। जैसे गवर्नेंस रेडीनेस होता है कि हमारे कंपनी में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम किस लेवल पे फॉलो कर रहे हैं, कंप्लायंसेस हम किस लेवल की कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हैं, क्या हम रेडी हैं आईपीओ की कंप्लायंसेस को कंप्लीट करने के लिए। नॉर्मली आप सबने कहते हुए सुना होगा कि जब कोई एक कंपनी आईपीओ लाती है तो उसके कंप्लायंसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बट ये आधा सच है। कंप्लायंस तो अनलिस्टेड कंपनीज को भी करना होता है। ओनली 10-20% कंप्लायंसेस इंक्रीज होती है ऑफ द मार्केट की जो कंप्लायंसेस होती है उसको हमें फॉलो करना है, जो सेबी ने प्रोवाइड की है। सो कंप्लायंसेस रेडीनेस हमें चेक करना है। देन हमें चेक करना है कि हमारा जो फंडिंग प्लान्स है, हमारे जो वर्किंग कैपिटल रेडीनेस है, हम जो पैसा रेज करेंगे उस पैसे को हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, किस तरह से यूज करने वाले हैं, वो प्लान्स हमारे पास रेडी होने चाहिए। देन हमारा वैल्यूएशन रेडीनेस। जब हम किसी इन्वेस्टर के साथ बैठेंगे तो कोई भी इन्वेस्टर हमसे पूछेगा आपका बिजनेस का वैल्यूएशन क्या है, आपने वैल्यूएशन कैसे निकाला। ये सब कुछ चीजें हैं जो हमें रेडी करनी है विद इन 1 and 2 ईयर के अंदर। सो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आज के क्लास में हम बात करेंगे सिर्फ फाइनेंशियल रेडीनेस के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट द फाइनेंशियल रेडीनेस। दिस वेरी स्मॉल presentation here. You can see there are only 5-point agenda just to check, are you financially ready or your financial systems are ready to take you on the next level of in the business, next level of fundraising, that is public listing. So books are, every year auditors are finalizing the books, every year your accounts team is finalizing the books. But जब आप एक listed company की reports देखते हैं, listed company को अपनी report publish करने के लिए at the year end they get 60 days time and at the half year end they get 45 days time. So mandatory is half yearly returns, half yearly reports has to be published by the SME IPO listed company. So once you get public listed, this is mandatory that the company has to publish their accounts within 45 days of the end of the 30th September half year and within 60 days of the 31st March end of the year. Are you ready to do that? Is your systems in place? क्या आपकी टीम उतनी मैच्योर है जो बुक
बुक्स को फाइनलाइज करके और रिपोर्ट को करने में मैनेजमेंट की हेल्प कर सकते। बेसिक चैलेंज इज विद टीम, द टीम इज डूइंग देयर वर्क टू फाइनलाइज देयर एनुअल ऑडिट टिल नाउ, बट फ्रॉम नाउ onwards they have to do monthly, quarterly or half yearly. So half yearly is mandatory. When you get your accounts completed or closed month on month basis, then your half yearly accounts would be showing a good picture or correct picture to the investors. So instead of waiting for you get listed, it is better you should be ready with your accounts team who should be finalizing your monthly reports and submitting to the management, so that management have sufficient time to understand what are the financials. They can correct it wherever we are going wrong, the business is going wrong or some entries are wrong or something like. अगर सिस्टम में कुछ ऐसा है जो हमें अवॉइड करना चाहिए, जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हमें करेक्ट करने का टाइम मिलता है अगर हम उसको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अकाउंट्स फाइनलाइज करें। और जो बुक्स की रिक्वायरमेंट है, बुक्स के जो लेजर स्क्रूटनीज हैं, बुक्स के जो बैलेंसेस हैं, उनको करेक्ट करें ऑन फ्रिक्वेंट बेसिस पे। व्हेन द ऑडिटर्स अपने फाइनल बुक्स को देखेंगे ऑन हाफ ईयरली क्लोजर के लिए, देन दे विल नॉट come up with surprised observations or qualifications when the management should come up and say, boss, what is going on. This is what the every month books finalization, this is the first criteria. You should start finalizing your profit and loss and balance it on monthly basis without fail. So here the second point is again related point. This is MIS. MIS is not necessarily just the P&L, balance sheet and cash flow. MIS is something like who are your customers, on what basis you are selling your customers. Management is selling the product at 25% gross margin पे, 30% gross margin पे, but मेरा बुक्स बोल रहा है कि मेरा प्रॉफिट तो खाली 6% आ रहा है. Why? There is a gap in the order booking. जब कर रहे हैं तभी एक X रेट पे हम बुक कर रहे हैं. इसके लिए मार्जिन सेल्स पर्सन के लिए या मैनेजमेंट के लिए दिस इज 25%, 30%, बट एक्चुअल जो प्रॉफिट आ रहा है वो मेरा 5%, 6% ही आ रहा है. सो ऑर्डर लेवल पे वी शुड लुक एट दी MIS की व्हाट इज दी सेल्स कस्टमर वाइज ब्रेकअप, परचेज वेंडर वाइज ब्रेकअप, परचेज मटेरियल वाइज ब्रेकअप, and then we should correlate the sales with our cost of production, cost of purchase, cost of manufacturing, cost of sales, and we know that my margin is not the 25%, my margin is only 6%, or let's say my margin is 10%. Then how to improve the margins? If we have the monthly financials closed on month basis and we know our actual profit coming in my accounts, then we have opportunity to increase our margins by doing some sales value engineering in the sales or value engineering in the cost as well. So it's like if raw material cost is higher in the what we have expected, so there are certain reasons behind it. So let's deep dive where the cost is going. So that cost has to be augmented by the management during the next month, and the P&L will get a good say whatever we are earning, we would be able to show the correct picture to the investors after listing. But we should be ready for that exercise. That MIS is completed within 10 days of every month end, and we have frequent discussions on the financials, and we have, so by the 6 months end we have 6 MICs available in our hand. We have six time opportunities to understand the correct picture of the financials and get the corrective actions, measurements within the in the entire process of the company. We should know whether our revenue and profits are consistently growing. See, every company is growing, but at what pace? Are we growing at 10% YOY revenue or revenue growth, or 20% YOY revenue growth? See, normally everybody think of I grow 50% in this year. And actually, when a company grow by 50% in a year, the expectation of the investors increases. Investors always look at this, okay, this company is growing by 50% every year consistently, or this is just 1 year, the company grown by 10%, and the next year 50%, and then again it is 5%, 10%, and then there is a dip in the growth. So this is sign of good business, and it is not an investor friendly business. This is simple business which is going on in flow of the time.
wherein investors are really not much interested. So you should have the management should look into the MIS in that perspective as well. Ki where my revenue is growing and at what pace, and at the same time my profits. What about my profits? Profits are consistently growing or it is again up and down. So up down in profits and revenue, it is least acceptable by the investors. You have to attract more investors and quality investors, then your revenue and profit should be growing consistently. Then we should look at the EBITDA. You know, EBITDA, that is earning before interest, tax, depreciation, and amortization. So your EBITDA has to be stable. So let's say if one company is having 20% EBITDA, this has to be 20% or plus. It can't be less. If there is a lesser EBITDA in a particular year, then there is certain reasons behind it. If these reasons are permanent or it is inevitable, something we need to understand. The management has to understand what is the size of the percentage of EBITDA margin, and how to make it consistent. So it's like revenue consistency, profit consistency, and EBITDA is also showing the actual profits earned by the company. Not EBITDA is not the cash flow. So EBITDA margin is an indication of health of the business of the company. Then we should look on month basis that what are the statutory dues and whether these statutory dues are paid on time. See, नॉर्मली एक टेंडेंसी होती है इन एवरी एसएमई बिजनेसेस के अंदर, स्टेट्यूटरी ड्यूज के अंदर अगर जीएसटी आया है, जीएसटी को पेनल्टी लगनी है। सो लेकिन ठीक है, 50 रुपया रिटर्न का लगेगा सर, 18% खाली इंटरेस्ट देना है हमें, हम 2 दिन बाद दे देंगे, पहले हम सैलरी कर लेते हैं, हम पहले ये एक वेंडर को पेमेंट कर देते हैं, जीएसटी बाद में पेमेंट कर देंगे, टीडीएस लीस्ट प्रायोरिटी। दिस इज ऑल sometime it happens that people businesses pays the TDS amount, but they fail to file the TDS return as well. So this is what the small things which improves your rating internally as well as in eyes of the investors, which management has to look into the processes and these and the returns timing, statutory dues are paid or not returned and returned also within the given time frame. That has to be monitored critically by the management over the period. So this 1 year time will make the system, and all these 5 points would be like these are the crux point where the business management has to look into first, and because they are going to be responsible to the investors now after having the listing done, the financial readiness, your system should be ready to who is doing all these 5 ticks. These 5 ticks has to be systematically driven. It is not like आज मुझे रिपोर्ट चाहिए तो आज मैं बना के दूंगा, not that way. This is somebody is there who is responsible for ensuring all these 5 points are done, and this is automatic. Promoter is on leave for first week, second week, still the MISs are ready. That's how the system is. So financial readiness means financial system in place. This is followed, the system is followed by the company at least for 1 or 2 years, so that it become on autopilot mode. So finally, my tip is a company seeking an IPO should have at least 2-3 years of clean and reliable financial statements. So whenever the company thinks of IPO, they should make a financial plan for the next 3 year or 5 year, as well as make statement of last 3 years, jot down the numbers, last 3 years सब क्लीन होना चाहिए कि हमने जो भी एक्टिविटी की है वो सब एक्टिविटी हमारा प्रूवन एक्टिविटी है, सिस्टमेटिक है, उसमें बिटा मार्जिन भी स्टेबल था, उसमें रेवेन्यू भी ग्रोइंग था कंसिस्टेंटली, प्रॉफिट्स भी कंसिस्टेंटली ग्रोइंग था। ये हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि एक्चुअल हमारा 3 साल से चल रहा है एंड नेक्स्ट 3 years इज गोइंग टू बी दिस वे, मेरा प्लान इस तरह से होने वाला है, मेरा
मेरा जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल का वो हमें पता है, फिर हम जो पैसा लेने वाले हैं वो पैसे का फाइनेंशियल रेडीनेस को हम प्रूव कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि आपका जो पैसा आएगा वो पैसा सिस्टम के अंदर सेफ है एंड इट विल ग्रो द बिजनेस, द मनी विल बी यूज्ड टू ग्रो द बिजनेस, प्रॉफिट बढ़ेगा, सो दैट इन्वेस्टर हैव पीस ऑफ माइंड एंड दे विल invest more confidently in your business. So that's what the financial readiness is. We will discuss the another readinesses of business model readiness, promoter readiness, governance readiness, and so forth. We will discuss all the readiness in next classes. Thank you. Thanks a lot. If you have any questions, please feel free to connect at helpdesk@c4deskservices.co.in or contact us on WhatsApp only at 139989. We look forward to helping you.